जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारी कोशिश रहती है कि किसी न किसी ग्रह के साथ किसी ऐसे ग्रह की युति को डिफाइन किया जाए ताकि आपको कुंडली विवेचन करते समय इस बात से बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके और आप सही विवेचन कर पाएँ कि कुंडली में दो ग्रहों की युति आपको अलग अलग भावों में कैसा फल देती है। और आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है लग्नेश के साथ केतु देवता की युति को लेकर के। कल तक हमने जानकारी दी वृश्चिक लग्न की कुंडली में केतु देवता के साथ मंगल देवता हों तो अलग अलग भावों में कैसा फल देते हैं। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की ये इसलिए बनी क्योंकि लग्न भाव में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं, जो हमारे देव गुरु भी कहे जाते हैं, जिनके आगे देवता भी नमन करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता और केतु देवता दोनों ही ग्रह लग्न भाव में पड़े हों, यानी पहले भाव में पड़े हों, तो दोनों ही ग्रह बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। बृहस्पति देवता यहाँ कुंडली में लग्न भाव में अपनी स्वय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में होने की वजह से हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और केतु देवता भी अपनी उच्च राशि में होने की वजह से बहुत अच्छा योग बनाते हैं। और दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। ऐसा जातक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होता है, ऐसा जातक ज्ञानवान सूझवान होता है, ऐसा जातक दूसरों को राय देता है तो लोग उसकी राय मानते हैं, सुनते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी एक ज्ञानवान पर्सनैलिटी की तरह निखर के सामने आती है। दर्शकों, यही दोनों ग्रह केतु देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हों, दूसरे भाव में प्रिय दर्शकों केतु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए हैं, लेकिन बृहस्पति देवता अपनी नीच राशि में आ गए हैं, जिसकी वजह से बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में हर चीज़ में दिक्कत परेशानी देते ही मिलेंगे। वाणी का खराब हो जाना, वाणी में अपशब्द जल्दी बोल देना जातक का, परिवार का पूर्ण साथ ना देना, धन का होता होता आगमन रुक जाना, ऐसी सारी स्थितियां, या परिवार से दूर चले जाना, ऐसी सारी स्थितियां बृहस्पति की नीच अवस्था में होने की वजह से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी तो केतु देवता की दशा अंतरदशा सदैव आपको लाभान्वित करेगी। यहाँ पर परिवार केतु की दशा अंतरदशा में सपोर्ट देता मिलेगा, धन का आगमन भी होगा, और जातक ऐसी वाणी बोलेगा कि अपनी वाणी से ही अपने सारे बिगड़े हुए काम निकालने की स्मृता अपने अंदर ज़रूर रखता है। दर्शकों, यही दोनों ग्रह केतु देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हों। चौथे भाव में भी बृहस्पति देवता अपनी स्वय राशि के आ गए, और केतु देवता यहाँ अपने अति शत्रु बृहस्पति देव के घर आ गए। बृहस्पति देवता मीन राशि में ओन साइन के होने की वजह से यहाँ पर भी लगन भाव की तरह हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग बहुत अच्छा योग माना जाता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में हो, तो जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलती है, अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान और माता से बहुत ज़्यादा लगाव होना, कामयाबी होना, जनता से बहुत प्यार मिलना, ऐसी सारी स्थितियाँ
बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में क्रिएट होती हैं, जातक को उसके सारे पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में वृद्धि, जातक का कर्मशील होना, समझदारी वाली वाणी बोलना और समझदारी वाले कार्य करना, हर अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहना, एक अपने अंदर सेवा भाव डेवलप उसके अवश्य हो जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर केतु देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी तो यहाँ वो देव गुरु के घर बैठे हैं और केतु देवता दानवों में आते हैं। केतु देवता जब भी अपनी दशा अंतर्दशा में आएंगे सदैव आपको प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, माता से मनमुटाव होना, ज़्यादा जल्दी माता से अंडरस्टैंडिंग बन ही ना पाना पूरी ज़िंदगी। अगर जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ तो केतु की दशा अंतर्दशा में वो जल्दी कभी नहीं ले पाता। यहाँ से जितनी दृष्टि केतु की दशा अंतर्दशा में दशम भाव पर केतु देवता की पड़ी तो केतु देवता कामकाज में ऑब्स्टेकल, चलता चलता काम रुक जाना, जॉब में प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना मिलना, सैलरी में बढ़ोतरी ना होना, कामकाज में रुकावटें आना, दिक्कत परेशानियां आना, ऐसी सारी स्थितियां केतु देवता क्रिएट करते मिलेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों, जहां केतु देवता चौथे भाव संबंधी और दशम भाव संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, वहीं बृहस्पति देवता चौथे भाव संबंधी और दशम भाव संबंधी टोटली हंस नाम के पंच महापुरुष योग की वजह से पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही केतु देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। पंचम भाव में विराजमान होने से ये बृहस्पति देव का कारक भाव है। जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चलेगी तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। जातक बहुत अच्छा साधना करने वाला होगा, हायर एजुकेशन वाला होगा, जातक संतान सुख से परिपूर्ण होगा, माइंड, मेमोरी, विल पावर से प्रभु को मानने वाला होगा, प्रभु पर आस्था रखने वाला होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेम्स होंगे, बहुत सोच समझ के हर कार्य करने वाला होगा। यहाँ से जितनी दृष्टि बृहस्पति देव ने 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि लाभ की कमी कभी नहीं आने देगी। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई वो चली अवश्य जाएंगी। और जातक की कोई भी इच्छा पूरी करने वाली हुई तो बृहस्पति देवता इच्छा पूरी करने में अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव सहायता करते ही मिलेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता जो कि मंगल देवता के घर में आए, जब भी उनकी दशा अंतर्दशा चलेगी सदैव प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे। मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, लव रोमांस में नाकामयाबी होना, अनसर्टेन लॉस होना, पेट में प्रॉब्लम होना, संतान को कष्ट होना, संतान से कष्ट होना। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट ही देंगे और जातक की दिक्कत परेशानियों में बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति और केतु देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, यहाँ केतु देवता की नीच राशि में वो आ गए, जहाँ बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्ण दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजिस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा करते मिलेंगे। इसके बिल्कुल विपरीत केतु देवता जो सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मिथुन में आ गए हैं, उसकी वजह से सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और नेगेटिव रिजल्ट देने की वजह से केतु देवता की यहाँ शांति करवानी अति अनिवार्य होगी ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए और आपका जीवन जीने लायक बन पाए। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और केतु देव अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, ये भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। नवम भाव में केतु देवता सूर्य देव के घर में आ गए। पिता से प्रॉब्लम, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग, पिता से टेंशन, पिता से छोटी छोटी बात पे खटपट होना, विदेश यात्रा होना, वो भी लाभान्वित नहीं होना, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होता, अगर धार्मिक विदेश यात्रा करता है तो वो भी लाभान्वित नहीं होती। इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, जब बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चलेगी, जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पिता की केयर करना, भाग्योदय होना, पिता के साथ जुड़ के काम करना तो वो लाभान्वित होना,
जातक धर्म को बड़ी कट्टरता से मानता है, पिता की केयर करता है, धार्मिक विदेश यात्रा भी करता है और जब भी विदेश यात्रा करता है तो वो लाभान्वित अवश्य होता है। नवम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता जातक को एक ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति का बना देते हैं कि जातक प्रभु पर पूर्ण आस्था रखने वाला बन जाता है, मन में एक संतोष रखने वाला बन जाता है। जहाँ केतु देवता उसे खराब करते मिलते हैं, उसे डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी बनाते मिलते हैं, वहीं बृहस्पति देवता अपनी अच्छाई से नवम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य देते हैं। दर्शकों, यही केतु देव और बृहस्पति देव कुंडली के दशम भाव में विराजमान, दशम भाव में विराजमान होने से केतु देवता बुध देव के घर आए और बृहस्पति देव दशम भाव में अपने कारक भाव में आए हैं। यहाँ दोनों ही ग्रहों में जिसकी भी दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव लाभान्वित करेगा, जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। कामकाज का नया रास्ता खुलना, कामकाज में एडिशन होना, कामकाज में तरक्की होना, कामकाज में प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, हायर रैंक पे जाना, हायर डेजिग्नेशन होना, दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा ये आपको रिजल्ट्स देती मिलेगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको सदैव लाभान्वित करती ही मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य कि दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी तो दशम भाव संबंधी भी लाभ होंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दोनों ग्रहों ने डाली, चौथे भाव संबंधी भी जातक को हमेशा लाभ देती ही मिलेगी। दर्शकों, यही केतु देवता और बृहस्पति देव कुंडली के 11वें भाव में पड़े। केतु देव यहाँ भी शुक्राचार्य के घर में आ गए हैं और बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आ गए। यहाँ पर भी दशम भाव की तरह ही दोनों ग्रह 11वें भाव के एडवांटेज के फल देते मिलेंगे। लाभ की कमी कभी नहीं आएगी, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, साथ साथ में धन का आगमन होता रहेगा। जो भी जातक इच्छा पूर्ति में अपने एफर्ट्स करेगा उसकी इच्छा पूर्ति करने में दोनों ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं आपको एडवांटेज देती ही मिलेंगी, सहायता करती ही मिलेंगी। यहाँ पर जातक जितना हार्डवर्क करता है उतना गेन वो अवश्य कर लेता है। दोनों ग्रहों ने यहाँ दृष्टि डाली पंचम भाव पर, तो पंचम भाव संबंधी भी आपको एडवांटेज के रिजल्ट दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा अवश्य देती मिलेगी। पंचम भाव संबंधी दृष्टि डालकर संतान सुख से परिपूर्ण, संतान से परिपूर्ण, संतान सुख के लिए हेल्पफुल होना जातक का, संतान के बाद जातक को एडवांटेजेस मिलने, इच्छा पूर्ति होना, अनसर्टेन गेन्स होना, लव रोमांस में कामयाबी होना, माइंड मेमोरी विल पावर का स्ट्रांग होना, ऐसी सारी स्थितियाँ बृहस्पति देव और केतु देव की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य मिलती है। और प्रिय दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में मैंने इनका व्याख्यान नहीं दिया है, क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर ये ग्रह होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको कष्ट देते ही मिलेंगे। इस बात को विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखिएगा और ये गलती मत कीजिएगा कि 8वें भाव में देखकर कह दें कि जी बृहस्पति तो उच्च का हो गया है, लेकिन वो गलत भाव में हो गया है। जिसकी भी दशा अंतरदशा चल रही हो आप कृपया उससे पूछ सकते हैं, वो सदैव आपको दिक्कत परेशानियाँ देती ही मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।